रात को अलार्म लगा के सोचे कि सुबह 5 बजे उठेंगे, सुबह उठा नहीं जाता है। पढ़ने की कोशिश करते हैं, 4 घंटे पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं जाता है। कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, उसमें मन नहीं लगता है, किया नहीं जाता है। किसी भी काम पर फोकस नहीं होता है, फिर खुद ही इरिटेट होते हैं। फिर रात को उसी चीज के बारे में सोचते हैं कि आज का दिन बढ़िया नहीं गया है, एंड उसी को सोच सोच कर डिप्रेस होते रहते हैं। इसका क्या इलाज है? आपको कुछ तरीके बताऊंगा। अगर आप लोगों ने अपने माइंड पे फोकस कर लिया, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि अगर आप माइंड के कंट्रोल में रहे तो सच बता रहा हूँ, आप ग्रोथ क्या, आप नेगेटिव में जाते रहोगे। अगर आपने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया, आप जो चाहो वो कर सकते हो। ये तो आपने सबसे सुना होगा, एंड यस बिल्कुल कर सकते हो। बस जो इस वीडियो को पूरा देख लो, एंड जो चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा बस आपको करना है, बहुत एफर्टलेसली है, सब कर लोगे। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड जो चीज मैं जैसे बता रहा हूँ बस वैसे अप्लाई कर लो। अगर आप लोगों ने अप्लाई कर लिया, सच बता रहा हूँ, आप जो भी करना चाहते हो वो कर लोगे। अपने दिमाग के पैटर्न को समझो। आपका जो दिमाग है वो हमेशा ईजी काम करने को सोचता है। उसे जिस चीज में डोपामीन मिलती है, जिस चीज में खुशी मिलती है, वो चीज करने को सोचता है। जो चीज़ हार्ड होती है उसे रेजिस्ट करता है, उसे टालता रहता है कि कल करूंगा, परसों करूंगा। लेकिन आपको भी मालूम है वो कल परसों आने वाला नहीं है। जो चीज़ ज़्यादा आसान होगी आपको वो चीज़ करने का मन करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको करना है कि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 1 घंटे फ़ोन स्क्रॉल करना है, दूसरी जगह है कि आपको 2 घंटे वॉक करना है। आप क्या करोगे? आपका दिमाग सोचेगा जो चीज़ आसान है मैं वॉक ना करके मैं फ़ोन चलाऊंगा। तो जो चीज़ जिसमें डोपामिन मिल रही है आपके दिमाग को, आपका मन नहीं कर रहा। आपको भी मालूम है कि वॉक करने में ज़्यादा फायदा है, मुझे वॉक करना चाहिए, लेकिन आपका दिमाग डोपामिन आपको फ़ोन चलाने में मिलेगा, तो आपका दिमाग उसी साइड जाएगा, एंड आप भी वही करोगे क्योंकि आप अपने दिमाग के कंट्रोल में। इस चीज़ से कैसे मुक्ति पानी है मैं आपको बताता हूँ। पहला जो तरीका है वो 5 मिनट रूल। आपने 5 मिनट क्राफ्ट तो सुना होगा, ये 5 मिनट रूल है। इसमें आपको क्या करना है, आपको कोई भी हार्ड काम करना है, आपको आपके दिमाग को पहले पता ही नहीं चलने देना है कि वो हार्ड काम है। आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, आपके दिमाग को लगेगा कि भाई 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मुझे पढ़ना है, कैसे पढ़ूंगा, वो रेजिस्ट करेगा और आप पढ़ भी नहीं पाओगे। विल पावर से तो ये चीजें होने वाली नहीं है। विल पावर से कितना ही कर लोगे, आपका दिमाग थक जाएगा। एक टाइम पर आकर अगर आप लोग जबरदस्ती बैठे भी रहे तो आपके दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। आपको क्या करना है, आपके दिमाग को पता ही नहीं लगने देना है कि ये हार्ड काम है। आपके दिमाग को बस कहना है 5 मिनट मुझे बस बैठना है यहाँ पे, 5 मिनट बैठ करके कॉपी खोल के बस 5 मिनट पढ़ूंगा। आपका दिमाग कहेगा अरे ये तो बहुत आसान है, और उससे इसमें डोपामिन मिलेगा कि 5 मिनट का काम है, बस पढ़ना ही तो है और सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है, तो इससे वो ज़्यादा आसान लगेगा। अब जैसे ही पढ़ने बैठोगे 95% केसेस में आप उसे कंप्लीट करके रहोगे। 5 घंटे नहीं पढ़ोगे, 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे पढ़ोगे। पहले तो आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे थे, अभी तो 2 घंटे पढ़ ले रहे हो। तो 95% केसेस में आप उस काम को पूरा करके ही हटोगे। बस देरी है तो पढ़ने की, मतलब शुरू करने की। दिक्कत ये होती है कि हम शुरू ही नहीं कर पाते। आपको आपके दिमाग को समझाना है कि ये काम मुझे बस 2-5 मिनट के लिए ही करना है, तो बस शुरू करो। एंड जब आपका एक बार फ्लो मोमेंटम बन जाता है 5 मिनट के लिए, फिर आप उस काम को करके ही हटते हो। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लो कि आपके दिमाग को पता ही नहीं लगने देना है कि ये चीज़ हार्ड है। आपके दिमाग को बस इतना बताना है कि ये तो छोटी सी आसान सी चीज़ है, इसे तो मैं सिर्फ 5 मिनट करूँगा। जहाँ 5 मिनट बैठे 90% उस काम को आप पूरा करके हटोगे। इससे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसे अप्लाई करना एंड बहुत आसानी से आप अपने टास्क को कर पाओगे। दूसरा जो तरीका है वो इन्वायरमेंट है। इसमें आपको क्या करना है, आप ना अपने माइंड को कंट्रोल मत करो, अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करो। अगर आपको पढ़ने बैठना है, अपने टेबल को एकदम साफ सुथरा कॉपी पेन के साथ रखो। फ़ोन वगैरह को आप दूर रख दो। अगर आप लोगों को फ़ोन से पढ़ना है तो नेट ऑफ करके जो भी लेक्चर्स आपको पढ़ने हैं उसे डाउनलोड कर लो। अगर जिस पीडीएफ से पढ़ना है सिर्फ उस पीडीएफ को खोल के रखो। इसमें आपको दिमाग को ज़्यादा वो नहीं करना है कि भाई ये पढ़ना है वो पढ़ना है ना, आपको आपके इन्वायरमेंट को बस आपको कंट्रोल करके रखना है। जो मैंने पहला तरीका बताया था कि सिर्फ 5 मिनट आपके दिमाग को बोलना है, पढ़ना है। दूसरे तरीके में आपको आपके इन्वायरमेंट जो भी जैसे बताया ना कि बुक कॉपी जहाँ पे जैसे खोल के रखना है, बस वैसे अच्छे से रखना है। आपके दिमाग खुद ब खुद फोकस मोड में चला जाएगा, क्योंकि उसे आसान काम, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आपका दिमाग जो है वो आसान काम करने को हमेशा सोचता है। तो आसान, जब आपके सामने सब कुछ खुला रहेगा, बस आपको पढ़ने बैठना है, तो आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा, ज़्यादा इधर उधर भटकेगा नहीं, जो काम आपका सामने है उसे कर लेगा। दूसरा जो तरीका है वो इन्वायरमेंट है। इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो पढ़ाई वाला बनाना है। अब वहाँ पे रहेगा बेड पे अगर आप पढ़ोगे, या कहीं मतलब कहीं ऐसी जगह पढ़ोगे जो पढ़ने वाला नहीं है, बस लेकिन आप लोग कोशिश करोगे वहाँ पे पढ़ने की, कितना ही पढ़ लोगे, ज़बरदस्ती तो नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको इन्वायरमेंट वैसा बनाना है। पहला तरीका हो गया आप लोगों को कि अपने दिमाग को समझाना है ये काम आसान है, सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है। जहाँ 5 मिनट की 90%
केसेस में आप कर डालोगे। दूसरा तरीका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट वैसा बनाना है एंड आप बैठोगे, अपने आप ही फोकस मोड में आपका दिमाग चल जाएगा और आप लोग पढ़ना शुरू कर दोगे। तीसरा जो तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है एंड मैं इसे तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जब भी आपको ये लगे कि इस काम को करना चाहिए, जब आपका दिमाग किसी चीज़ को टाले, जैसे पढ़ने के लिए टाले, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि अभी 1 घंटे बाद करूँ, 2 घंटे बाद करूँ, 3 घंटे बाद करूँ, कल करूँ, परसों ना। जैसे आपके दिमाग में आए और आपको मालूम है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप काउंटडाउन शुरू कर दो, पीछे से गिनती शुरू कर दो, 5 4 3 2 1। जैसे ही आप करना चालू करोगे आपका दिमाग एकदम अलर्ट हो जाएगा एंड उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसे लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मुझे इसे जल्दी से करना है। एक बार आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपका दिमाग ही ऐसा रिवायर हुआ है कि जैसे ही उल्टी गिनती सुनता है वो अलर्ट हो जाता है एंड जिस भी चीज़ को करना चाहता है वो करके ही हटता है। अगर आप लोग एक बार आजमाओगे तो आपको खुद मालूम चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। मेरा तो ये जिनमें इन 5 में से ये सबसे ज़्यादा फेवरेट तरीका है। जैसे ही आपको कोई चीज़ लगे कि मुझे ये करना है, सोचो मत, ज़्यादा ओवरथिंक करोगे, टाल दोगे, जल्दी से काउंटडाउन शुरू कर दो, 5 4 3 2 1, काम आप शुरू करने के लिए चले जाओगे। तो ये जो तीसरा तरीका है ये काउंटडाउन ट्रिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर कोई भी काम में आप ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, इस चीज़ को यूज़ करो, मज़ा आ जाएगा, आप उसे पूरा कर लोगे और मुझे ज़रूर याद करो। चौथा जो तरीका है वो है डोपामिन रिवार्ड। अब आपका दिमाग देखो हमेशा डोपामिन पे रिलाई करता है। जैसे आप लोग स्क्रोलिंग करते हो, सोते रहते हो, तो आपके दिमाग को डोपामिन मिलता है, लेकिन वो चीप डोपामिन होता है। तो आपका दिमाग उसका आदी तो हो गया है कि भाई डोपामिन मुझे मिल रहा है, मुझे इस चीज़ में खुशी मिल रही है, मुझे मज़ा आ रहा है, तो मैं ये करूँगा। वो केमिकल है आपका, थोड़ा इधर उधर करके आपको मतलब आलसी बना देता है। इसी को आपको कैसे यूज़ करना है, अच्छे वे में, आपके ग्रोथ वे में। आप कोई भी काम करो, फॉर एग्जांपल पढ़ाई का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर इससे स्टूडेंट्स वगैरह ही देख रहे होंगे। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ लिए थोड़ी देर, आपको मतलब दिमाग में रखना कि अगर मैं मान के चलो 40 मिनट पढ़ रहा हूँ तो मैं फिर 5 मिनट म्यूज़िक सुनूंगा। फ़ोन मत चलाना। अगर आप लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग फ़ोन चलाने लग जाओगे, रील स्क्रॉल करोगे, ये सब करोगे, शॉर्ट्स देखोगे, आपका फिर टाइम उसमें निकल जाएगा। हाँ, रिवॉर्ड दे सकते हो अगर आप लोग अपने ऊपर कंट्रोल कर पाओ तब, लेकिन जहाँ तक है कि आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने ऊपर एंड आप लोगों को फिर उसी लूप में फंस जाओगे कि आप लोग जहाँ थोड़ी देर पढ़ाई किए फिर 2 घंटे रील स्क्रॉल करने में निकाल दोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ रील मत स्क्रॉल करना रिवॉर्ड देते टाइम। बाकी कुछ भी, कुछ मज़े का कुछ खा लिया, म्यूज़िक सुन लिया, मतलब जो रील वगैरह के अलावा जो आपको पसंद है वो 5-10 मिनट के लिए कर लो। आपके दिमाग को डोपामिन मिलेगा कि अरे वाह, कम से कम मुझे ये मिल तो रहा है, इतना मतलब ये काम करने के बाद ये मिल रहा है। आपका दिमाग उसके लिए मतलब खुशी होगी, उसके डोपामिन निकलेगी। आपके दिमाग को फोर्स नहीं करना है, आपको आपके दिमाग को ट्रेन करना है किसी भी काम को करने के लिए। तो ये जो चौथा तरीका है ये डोपामिन ट्रिक है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। कोई भी काम को करने के बाद अपने दिमाग को रिवॉर्ड दो, मज़ा आ जाएगा, आपका दिमाग भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे, आपके सारे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे, एफर्टलेसली हो जाएंगे। पांचवा जो तरीका है ये थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का, ये थोड़ा सा सेल्फ इम्प्रूवमेंट टाइप में है। तो सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आप ग्रोथ की साइड ही जा रहे हो, लेकिन ये आपका आइडेंटिटी शिफ्ट करने वाली है और इसका नाम भी है आइडेंटिटी शिफ्ट। आपको क्या करना है, जैसे आपको ये नहीं सोचना है कि मैं लेज़ी हूँ, मैं सुबह लेट उठता हूँ, मैं पढ़ाई टाइम पे नहीं करता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, वैसे ये काम आपको करना बस इतना है कि आपको अपने आइडेंटिटी में शिफ्ट लाना है। आपको ये नहीं कहना कि मैं लेज़ी हूँ, आपको अपने आप को बताना है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ, हमेशा से करता हूँ, अभी भी करूँगा। आपका जो दिमाग है ना वो मानता बहुत जल्दी है, आप जो भी उसे समझाओगे अपने बारे में वो चीज़ उस चीज़ को मानता है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि अपने आप के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। ये चीज़ आपका दिमाग क्यों करता है, क्योंकि जब आप लोग नेगेटिव सोचते हो तो आपका दिमाग उस चीज़ को मानने लग जाता है एंड जब मानने लग जाता है और जब मानने लग जाता है तो आपकी हरकतें भी वैसी होने लग जाती है उलझुल सी। तो अपने दिमाग को आपको ये नहीं बताना कि मैं लेज़ी हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, मैं हर काम टाइम पे करता हूँ। आपके दिमाग को ये चीज़ बस बोलनी है एंड जब आप लोग बोलोगे आइडेंटिटी आपकी शिफ्ट हो जाएगी एंड जब शिफ्ट हो जाएगी तो आपके हरकतें, आपके एक्शंस भी उसी की तरीके से होंगे जैसे एक डिसिप्लिन्ड आदमी करता है। तो ये जो चीज़ें मैंने पांचों बताई है, बताओ इसमें आपको कहाँ एफर्ट लग रहा है। हर एक चीज़ इतना एफर्टलेसली हो जा रहा है एंड जो भी आपका ग्रोथ, जो भी आपका काम है चुटकियों में हो जाएगा। तो इसमें कहाँ पे आपको एफर्ट लग रहा है बताओ। मैंने शुरू में भी बोला था कि एकदम एफर्टलेसली आप लोग हर काम को कर लोगे, वैसे ही मैंने, अगर आप लोगों को लगता हो कि भाई मुश्किल है, एक बार ट्राई करके देखना। ट्राई, यहीं पे चैनल है मेरा, यहीं पे आके गाली देना, यही वीडियो है, यहीं पे हूँ मैं, कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ, आप लोग गाली देना अगर ना हो, अगर हो जाए तो भाई आकर के अप्रिशिएट भी कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग इसे अच्छे से फॉलो कर लेते हो, सच बता रहा हूँ आप लोगों को ग्रोथ से कोई भी नहीं रोक सकता एंड आपका ये जो डिसिप्लिन एंड कंट्रोल माइंड वाला सिस्टम है, आप दिमाग आपका कंट्रोल करता है, उसकी जगह आप उसके कंट्रोल करने लग जाओगे, वो भी बहुत आसानी से।
तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर एक बार बता दूं कि इस चैनल पे कोई भी मोटिवेशन नहीं मिलता है, ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपको आपके लाइफ में ग्रोथ कराएं। उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, जो चीज़ें मैं बताऊंगा, तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करोगे। सो यस, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक